जय हिंद दोस्तों, अजय स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। दोस्तों, यहां पे आज बात करेंगे चैप्टर 2 की, जो कि है पोषण। इससे पहले पाचन तंत्र पूरा करा दिया गया था, आप देख लीजिएगा, वीडियो दिया गया है पीछे। रोज़ 8 बजे मॉर्निंग में सुबह साइंस की क्लास होती है, तो ज़रूर से ज़रूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्लास। यहाँ पे आपको क्लास नोट्स कराए जाएंगे पूरे प्रॉपर, जो कि केरेवी लैब से पढ़े गए हैं, जो विवेक सर हैं उनसे। तो देखते हैं, शुरू करते हैं। पोषण के बारे में जान लेते हैं क्या होता है। पोषण की डेफिनेशन दी गई है यहाँ पे। तो पोषण की डेफिनेशन से होती है, पोषण एक प्रक्रिया है जिसमें ग्रहण किए हुए भोजन का प्रयोग ऊर्जा के रूप में शरीर के कार्यों का संचालन करने के लिए किया जाता है। वे पदार्थ जिनका प्रयोग पोषण में किया जाता है वो पोषक पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले। और पोषक पदार्थ जो कि 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है कार्बनिक और दूसरा होता है अकार्बनिक। तो कार्बनिक की बात करते हैं तो कार्बनिक में भी 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा होता है वसा, तीसरा होता है प्रोटीन और चौथे नंबर पे होता है विटामिन। और अकार्बनिक की बात करते हैं तो अकार्बनिक में 2 प्रकार के पाए जाते हैं पोषक पदार्थ। पहला होता है मिनरल्स, जिसे लवण कहते हैं, और दूसरा होता है वाटर। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे अपन कार्बोहाइड्रेट्स की, कार्बनिक पदार्थ के कार्बोहाइड्रेट की बात करेंगे इस वीडियो में। तो बढ़ते हैं, कार्बोहाइड्रेट के बारे में जानते हैं क्या क्या होता है ये। यहाँ पे एक नोट दिया गया है, इस नोट को पढ़ लेते हैं कि क्या है नोट। सेक्रिन होता है जो कि शुगर होता है, आर्टिफिशियल जो शुगर होता है वो सेक्रिन होता है। सबसे मीठा कृत्रिम पदार्थ कौन सा होता है, तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं किसी भी एग्जाम में कि सबसे मीठा कृत्रिम पदार्थ कौन सा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सेक्रिन। सेक्रिन जो कि सबसे मीठा कृत्रिम पदार्थ माना जाता है। एक क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया आपके लिए। शुरू करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं तो ये किस किस से मिलकर बना होता है, देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट कार्ब्स कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से मिलने से बनता है ये CHO। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात देखते हैं। कार्बन का 1 अनुपात और हाइड्रोजन के 2 अनुपात और ऑक्सीजन के 1 अनुपात मिलकर कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। तो इसका अनुपात रेशियो हो जाएगा 1:2:1। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कार्बोहाइड्रेट्स के निर्माण में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कैसे होता है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया कि हमारे शरीर की 50 से 80% ऊर्जा होती है ना, जो कि हम कार्य करते हैं तो हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है, तो ये हो जाए कार्ब से ही मिलती है, हमें इसी कार्बोहाइड्रेट से ही मिलती है। 1 ग्राम कार्ब्स में 4.2 कैलोरी पाई जाती है ऊर्जा। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितनी कैलोरी पाई जाती है, तो ये हो जाएगी 4.2 कैलोरी। नेक्स्ट है दोस्तों, 350 से 400 ग्राम कार्ब्स प्रतिदिन हमें लेना चाहिए। हमें प्रतिदिन कितने कार्बोहाइड्रेट का उपयोग करना चाहिए, तो ये दिए गए 350 से 400 ग्राम तो कम से कम लेना चाहिए हमें, ताकि हमारे शरीर की एनर्जी बनी रहे। एक क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा सकता है, तो कंप्लीट कर लीजिएगा इसे भी आप। नेक्स्ट इसके फंक्शन की बात करते हैं, मतलब ये क्या क्या कार्य करता है। तो ये हमें तुरंत ऊर्जा देता है, कार्बोहाइड्रेट लेने के साथ हमें तुरंत ऊर्जा मिल जाती है। नेक्स्ट है, यह कार्य करने की क्षमता को बढ़ा देता है। जब हमें ऊर्जा मिलेगी तो हमें कार्य करने की क्षमता भी बढ़ जाएगी, इसलिए यह कार्य करने की क्षमता को भी बढ़ा देता है। नेक्स्ट इसके टाइप्स की बात करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के टाइप की। पोषण, फिर पोषण से 2 भागों में आए, कार्बनिक और अकार्बनिक। फिर कार्बनिक में आए थे कार्बोहाइड्रेट्स, तो कार्बोहाइड्रेट भी अब 3 भागों में बढ़ चुका है। पहला होता है मोनोसेकेराइड, दूसरा होता है डाई या ओलिगोसेकेराइड और थर्ड नंबर पे होता है पॉलीसेकेराइड। तो इनमें भी बात करते हैं मोनोसेकेराइड जो कि कितने प्रकार के होते हैं। मोनोसेकेराइड होते हैं यहाँ पे दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है ग्लूकोज जो कि मोनोसेकेराइड में आता है, और फ्रक्टोज जो कि मोनोसेकेराइड में आता है, और ग्लूकोज भी मोनोसेकेराइड में ही आता है। नेक्स्ट सेकंड नंबर पे बात करते हैं अपन इस वीडियो में डाइसेकेराइड की। तो डाइसेकेराइड में सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज ये तीनों डाइसेकेराइड में आते हैं। और पॉलीसेकेराइड की बात करते हैं, पॉलीसेकेराइड में आता है स्टार्च जिसे मंड कहते हैं, और सेकंड आता है सेलुलोज, ये पॉलीसेकेराइड में आते हैं। तो यहाँ पे वीडियो पूछ सकते हैं कभी भी किसी भी एग्जाम में कि कौन सा किस में आ रहा था, मोनोसेकेराइड में कौन कौन से आते हैं। तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज और लैक्टोज हो जाएगा।
डाइसैकेराइड की पूछे तो ये सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज आ जाएगा। पॉलीसैकेराइड में आता है स्टार्च और सेलुलोज, जो कि पॉलीसैकेराइड भाग में आते हैं। ग्लूकोज की बात करते हैं। ग्लूकोज हमें क्या क्या ऊर्जा करता है, क्या क्या हमारे लिए कार्य करता है, तो ये देखते हैं। ग्लूकोज यह तुरंत ऊर्जा, ग्लूकोज लेने के बाद हमें तुरंत ऊर्जा मिलती है। यह शुद्ध तथा यह शहद होता है जो मधुमक्खियों का होता है ना, उसमें और फलों में पाया जाता है। तो हमें फल और शहद लेनी चाहिए जब भी ग्लूकोज की कमी हो तो। नेक्स्ट है, यह रक्त में भी होता है, मतलब रक्त में ऑटोमेटिक इसका निर्माण हो जाता है। नेक्स्ट आता है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज की बात करते हैं तो फ्रक्टोज यह एक सुक्रोज के पाचन से प्राप्त किया जाता है। जो सुक्रोज होता है उसके पाचन के बाद हमें फ्रक्टोज मिलता है। यह सबसे मीठा होता है, इन सब में सबसे मीठा होता है फ्रक्टोज। और कृत्रिम पदार्थ की बात करते हैं तो सेक्रिन हो जाएगा, जो कि ऊपर आपको वीडियो में बताया आया था कि ये देखो सबसे मीठा कृत्रिम पदार्थ सेक्रिन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अब। हाँ, फ्रक्टोज पढ़ लिया। तो फ्रक्टोज कहाँ से प्राप्त होता है, ये प्राप्त होता है हमें फलों तथा गन्ने से में पाया जाता है। तो हमें फल और गन्ने का उपयोग करना चाहिए फ्रक्टोज की कमी होने पर। नेक्स्ट होता है ग्लैक्टोज, जो कि लैक्टोज के पाचन होने पर हमें मिलता है। लैक्टोज का पाचन होने के बाद हमें ग्लैक्टोज की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं सुक्रोज। सुक्रोज जो कि टेबल शर्करा भी कहा जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टेबल शर्करा कौन सा होता है, तो सुक्रोज को टेबल शर्करा कहा जाता है। बहुत बार ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी किसी भी एग्जाम में पूछ लेते हैं ये। बात करते हैं किस किस से मिलकर बना होता है सुक्रोज, तो सुक्रोज मिलकर बना होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों से मिलकर बना होता है सुक्रोज, जो कि टेबल शर्करा कहलाता है। नेक्स्ट यह कैसे कहाँ से मिलता है, तो ये मिलता है गन्ने से, चुकंदर में, इन दोनों में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है सुक्रोज। टेबल शर्करा किसे कहते हैं, तो टेबल शर्करा जब हमें खाने में इस्तेमाल किया जाने वाला शर्करा होता है ना, उसे टेबल शर्करा कहा जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं लैक्टोज की तरफ। तो लैक्टोज जो किस किस से मिलकर बना होता है, देखते हैं। लैक्टोज यह ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज ये दोनों से मिलकर बना होता है लैक्टोज। यह दूध से प्राप्त होता है। अधिकतर दूध में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, लैक्टोज एंजाइम पाया जाता है। आप सभी को पता है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि दूध में क्या पाया जाता है, लैक्टोज पाया जाता है दूध में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पे आपको डेली क्लास मिलेगी, कोई भी मिस नहीं होगा किसी भी प्रकार से। तो आपको सारे क्लास नोट्स मिल जाएंगे। हिस्ट्री, पॉलिटी, अब अच्छा रेस्पॉन्स मिला तो पॉलिटी भी क्लास नोट्स लाएंगे करियर लैब के, और जियोग्राफी भी है, सब कुछ लाएंगे आपके लिए यहाँ पे। तो बढ़ते हैं माल्टोज की तरफ। माल्टोज किस किस से मिलता है, माल्टोज मिलता है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, मतलब दो ग्लूकोज मिलकर एक माल्टोज का निर्माण करते हैं। तो इसका यहाँ पे हो जाएगा, देख लेना आप। नेक्स्ट इसके बारे में जान लेते हैं और भी ज़्यादा जानकारी। यह 2 यूनिट ग्लूकोज से मिलकर बनता है माल्टोज, इसलिए इसमें एनर्जी ज़्यादा होती है। 2 ग्लूकोज से मिलकर बनेगा तो ऑब्वियसली बात है एनर्जी ज़्यादा होगी। यह कार्ब्स में सबसे ज़्यादा एनर्जी देता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट में सबसे ज़्यादा एनर्जी माल्टोज से ही मिलती है हमें। नेक्स्ट है किस किस से प्राप्त होता है, तो ये देख लेते हैं। हमें प्राप्त होता है सूखे फलों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, जैसे बादाम हुआ, काजू हुई, किशमिश हुई, इन सब के सेवन से हमें माल्टोज की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते दोस्तों, स्टार्च या मंड जो कि पॉलीसेकेराइड में आते हैं। तो यह चावल तथा आलू दोनों में पाया जाता है। चावल और आलू का ज़्यादा सेवन करने से स्टार्च की कमी पूरी हो जाएगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, देखते आगे होता है स्टार्च। स्टार्च जो कि टाइलिन की उपस्थिति में माल्टोज में बदलता है, फिर माल्टोज से एमाइलेज की उपस्थिति में कन्वर्ट होकर ग्लूकोज में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, स्टार्च का पाचन टाइलिन एंजाइम कराता है। यहाँ पे पढ़ लेते हैं, इसके बारे में और भी जानकारी दी गई है। तथा इसका पूर्णतः पाचन मुख गुहा में ही हो जाता है। जो स्टार्च होता है इसका पाचन मुख गुहा में ही हो जाता है, इसलिए टाइलिन लार में पाया जाता है। टाइलिन होता है वो कहाँ पाया जाता है, लार में पाया जाता है। क्वेश्चन पूछ सकते हैं किसी भी एग्जाम में, तो याद कर लेना आप इसको। नेक्स्ट स्टार्च के बारे में और जानकारी है, यहाँ देखते हैं। और स्टार्च को छोड़कर बाकी सभी जैसे माल्टोज हुआ, लैक्टोज, सभी का पाचन एमाइलेज एंजाइम कराता है, तथा इन सभी का पाचन छोटी आंत में होता है। एमाइलेज अग्नाशय रस में पाया जाता है। एमाइलेज एंजाइम होता है वो कहाँ पाया जाता है, अग्नाशय के रस में पाया जाता है। और
स्टार्च की बात करते हैं, स्टार्च का पाचन कौन कराता है? टाइलिन एंजाइम कराता है, टाइलिन एंजाइम। और बाकी सभी का करवाता है, यहाँ पे दिया गया था, देख लेना, एमाइलेज एंजाइम कराता है, माल्टोज, लैक्टोज, इन सब का। बस एक टाइलिन स्टार्च होता है, उसका सिर्फ और सिर्फ टाइलिन कराता है, एग्जाम में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, सेलुलोज के बारे में जानते हैं। सेलुलोज यह पौधों में पाया जाता है, यह पौधों को कठोर करने का कार्य करता है। जो सेलुलोज होता है उसका कार्य होता है पौधों में कठोरता उत्पन्न करना, तथा इसका पाचन मानव शरीर में नहीं होता। नेक्स्ट नोट दिया गया, यहाँ पे नोट पढ़ते हैं। नोट क्या है? नोट दिया गया है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट ओट्स में पाया जाता है। ये क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट कहाँ मिलता है, तो ओट्स में पाया जाता है सबसे ज़्यादा। दलिया में भी कार्बोहाइड्रेट सबसे अच्छा होता है, दलिया होता है जो, उसमें भी सबसे ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया यहाँ पे। नेक्स्ट है कि कार्बोहाइड्रेट की कमी से शरीर में कार्य क्षमता कम हो जाती है। हाँ सही बात है, जब तक शरीर में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा नहीं होगी तब तक शरीर में एनर्जी नहीं रहेगी। नेक्स्ट आते प्रोटीन। प्रोटीन जो कि इन्हें शरीर का निर्माण या विकसित करने वाला पदार्थ कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शरीर का निर्माण खंड किसे कहते हैं, तो शरीर का निर्माण खंड हो जाएगा प्रोटीन को कहा जाता है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है ये। नेक्स्ट बढ़ते हैं, प्रोटीन की खोज की बात करते हैं तो इसकी खोज की थी मुल्लर ने की थी, प्रोटीन की खोज। और प्रोटीन को प्रोटीन नाम किसने दिया था? बर्जिलियम ने इसका नाम दिया था प्रोटीन, और खोज की थी मुल्लर ने। एग्जाम में पूछा जा सकता है, पढ़ लेना आप अच्छे से। इसके आकार की बात करते हैं तो इसका आकार होता है, पावलिंग प्रकार की आकृति होती है, सर्पिलाकार संरचना में पावलुंग ने दी थी इसकी आकृति। नेक्स्ट आते हैं कहाँ से प्राप्त होता है, कैसे क्या होता है, इसमें बात करते हैं तो दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? दूध में पाया जाता है केसिन प्रोटीन। बहुत बार एग्जाम में पूछे गए ये, आप अच्छे से याद कर लेना इनको वीडियो पॉज करके। अस्थि की बात करते हैं, हड्डियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो हड्डियों में पाया जाता है दोस्तों ओसिन प्रोटीन, जो कि हड्डियों में पाया जाता है। और दूध में पाया जाता है केसिन प्रोटीन, हड्डियों में पाया जाता है ओसिन। रक्त की बात करते हैं तो रक्त में पाया जाता है ग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है रक्त में। नेक्स्ट दाल होती है जो अपन खाते हैं तो दाल में पाया जाता है प्रोलियम्स प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अंडे। अंडे की बात करते हैं तो अंडे में पाया जाता है दोस्तों अल्ब्यूमिन प्रोटीन पाया जाता है। ये बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम्स में, किस में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। गेहूं की बात करते हैं तो गेहूं में पाया जाता है ग्लूटीन प्रोटीन। नेक्स्ट लास्ट क्रेटिन, जो कि क्रेटिन अल्फा और बीटा होता है, जो कि अल्फा की कमी के कारण बाल तथा नाखून में होते हैं, और बीटा जो कि मकड़ी के जाल में होते हैं। नेक्स्ट अमाउंट की बात करते हैं तो 60 ग्राम प्रति हमें प्रोटीन लेना चाहिए, प्रतिदिन 60 ग्राम प्रोटीन तो लेना ही लेना चाहिए, जिससे कि एनर्जी कितनी मिलती है? 1.4 कैलोरी मिलती है 1 ग्राम में। नेक्स्ट सबसे ज़्यादा प्रोटीन की बात करते हैं तो कहाँ पर पाया जाता है? क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है सोयाबीन तथा मशरूम में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट प्रोटीन ऊर्जा का कुपोषण की बात कर लेते हैं, यहाँ पे देखते हैं क्या दिया गया है, फिर वीडियो का एंड करेंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण दिया गया, यहाँ पे प्रोटीन प्लस एनर्जी मिलती है तो माइनस ओनली प्रोटीन मिलती है तो कमी होती है। एज देखते हैं 1.5 ईयर से अधिक होती है इसकी हमारे शरीर में, और इसकी होती है 1.5 ईयर से कम होती है। बीमारियों की बात करते हैं तो बीमारी होती है क्विशोर बीमारी हो जाएगी इसके कारण, और इसके कारण हो जाएगी मारासमस बीमारी होती है। शरीर नीला पड़ जाता है इसकी बीमारी के कारण, क्विशोर बीमारी के कारण, और पेट बाहर निकल जाने लग जाता है, कमजोरी ज़्यादा होने लग जाती है बीमारी क्विशोर बीमारी के कारण। भूख का न लगना, बालों की समस्या भी इसी के कारण होती है क्विशोर बीमारी के कारण। इसकी बीमारी मारासमस बीमारी की बात करते हैं तो मारासमस बीमारी से कारण शरीर तथा मानसिक विकास रुक जाता है, शरीर पतला हो जाता है, एनीमिया की होने लगती है, बालों की समस्या भी होती है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पर आपको डेली साइंस की मॉर्निंग में 8 बजे क्लास मिलेगी। अगर आपका अच्छा रेस्पॉन्स रहा तो आपके लिए यहाँ पे कैरियर विल के क्लास नोट्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी सबके क्लास नोट्स यहाँ पे अवेलेबल कराया जाएगा। आपको डेली क्लास होगी, बस आप अच्छा रिस्पॉन्स दीजिएगा। धन्यवाद।